पूर्वी भारत सहित विदेशों के लगभग प्रांतों में सक्षम बॉक्सिंग क्लब के नाम का डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि सक्षम बॉक्सिंग क्लब ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बॉक्सर पैदा करके दिए हैं। वह इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से सक्षम बॉक्सिंग क्लब के कोच राजेश शर्मा, सरोज शर्मा व ट्रेनर सोनिया रॉय द्वारा खिलाड़ियों को करवाई गई कड़ी मेहनत और परिश्रम है। बॉक्सिंग के कोच राजेश शर्मा ने बताया, हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से एक कामयाब बॉक्सर बनाकर तैयार करना, जिससे वह एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना व क्षेत्र सहित देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया, सक्षम बॉक्सिंग क्लब के 2 खिलाड़ी वंशित शर्मा और त्रिशा शर्मा ने सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन मार्च 2024 नोएडा यूपी में किया गया था। दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन देकर सक्षम बॉक्सिंग क्लब और जिला ऊना का नाम रोशन किया है। सक्षम बॉक्सिंग क्लब के एक खिलाड़ी आर्यन का चयन भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए किया गया, जिसका आयोजन NCOE रोहतक में किया जा रहा है। सक्षम बॉक्सिंग क्लब में 100 के करीब खिलाड़ी बॉक्सिंग के हुनर सीख रहे हैं, जिनका उद्देश्य राज्य हिमाचल और देश का नाम ऊंचा करना है। सक्षम बॉक्सिंग क्लब में परीक्षण कर रहे सभी खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलत दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर सकें। आज हम जिनका परिचय आपसे करवाएंगे, ये सभी खिलाड़ी नेशनल प्लेयर हैं जो कि एक जिला ऊना के सक्षम बॉक्सिंग क्लब में अपनी प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो लेते हैं वहाँ पे, जिनका नाम हम आपको बताएंगे। सभी का इंट्रो देते हैं। सभी की क्या नाम है आपका? पवित्र हरजोत सिंह। नेशनल खिलाड़ी हो? कहाँ गए थे? सर कर्नाटक बिलारी गया था। क्या कैसे जीत कैसे रहा आपका? सर बढ़िया रहा बहुत सर। आपका क्या नाम है? त्रिशा शर्मा। आप भी नेशनल प्लेयर हो? हाँ जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुनगुन शर्मा। गुनगुन शर्मा। नेशनल खेले हो? यस सर। किसमें? दिल्ली। कैसा रहा? अच्छा रहा। और आपका क्या नाम है? रूहानी। रूहानी। आप भी नेशनल प्लेयर हो? हाँ जी। क्या रहा आपका? कैसे वहाँ पे कुछ बताएंगे अपना? कहाँ गए थे आप? मैं दिल्ली गई थी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। आपके साथ कौन गया था? मेरे साथ हम टीम हिमाचल से गए थे। गुनगुन शर्मा मेरे साथ थी वहाँ पे और बाकी हमारे कोचेस थे। कौन था आपके साथ? मतलब वैसे तो हिमाचल के कोचेस गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारे पास राजेश सर और सरोज मैम भी आए थे जो कि इस अकेडमी को ओन करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? वंशित शर्मा। वंशित शर्मा। आप भी नेशनल प्लेयर हो? हाँ जी। बताएंगे जरा, कहाँ गए थे आप? मैं गया था पहले महाराष्ट्र, फिर मैं गया था यूपी नोएडा। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? बढ़िया एक्सपीरियंस था। बताएंगे कुछ कैसे होता है वहाँ? बस। कितने दिन रहे? क्या खाना पीना रहा? अच्छा था सब कुछ। कौन था आपके साथ? यहाँ से कोई था गया था? हाँ जी। कौन था? राजेश सर और सरोज मैम गए थे। राजेश सर गए थे। आपका क्या नाम? साहिल। आप बताएंगे कहाँ गए थे आप? कर लें। झारखंड के लिए गया था। झारखंड नेशनल के लिए? हाँ जी। अच्छा, खेले? क्या अच्छा रहा एक्सपीरियंस? वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था नेशनल। अच्छा जी। तो खाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती थी? रहने में कोई दिक्कत? नहीं सर। कौन था साथ में आपके? हमारे साथ हिमाचल टीम के जो कोचेस गए थे वो हमारे साथ थे। अच्छा। तो ये सारे खिलाड़ी जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी नेशनल प्लेयर हैं। और आगे की इनकी क्या तैयारी है? क्या करोगे आगे के लिए आप? अपने देश का नाम रोशन करेंगे। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? कहाँ खेलेंगे? ओलंपिक जाएंगे, एशिया में मेडल लेके आएंगे, एशियन गेम्स में, यूथ गेम्स में मेडल लेके आएंगे, इंटरनेशनल जाएंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, ओलंपिक की तैयारी चल रही है आपकी? कैसी तैयारी चल रही है, बताएंगे जरा मुझे। ट्रेनिंग मतलब हमारी तैयारी तो पूरी चल रही है। 2 टाइम यहाँ ट्रेनिंग होती है, कॉम्पिटिशन के टाइम भी 3 टाइम ट्रेनिंग होती है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है अपने देश का नाम रोशन करने की। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हैं कोच जो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं प्रतिदिन, तो उनसे भी पूछेंगे क्या यहाँ पे प्रतिदिन क्या क्रियाएं रहती हैं। सर मेरा नाम सोनिया है। यहाँ पे सक्षम बॉक्सिंग क्लब में वैसे तो रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। टूर्नामेंट के टाइम पे हमारी 3 टाइम ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसा है कि कोई भी शेड्यूल सेम नहीं है। अच्छा। हर डे चेंज होता है। अगर आपको मॉर्निंग में एंडोरेंस है तो ऐसा नहीं है कि आपका रेगुलर एंडोरेंस वर्कआउट ही चलेगा। हफ्ते में 2 दिन हमने स्पारिंग रखी है। तो ये बच्चे जो यहाँ गए थे, कुछ बताएंगे इनके बारे में? कैसे कहाँ गए थे? इनको कैसा, आप भी साथ रहते हैं इनके? ज्यादातर ऐसे होता है 90% या तो मैं ही जाती हूँ। अच्छा। और नेशनल जब आपका नेशनल जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें सर और मैम जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते हैं। मतलब उनके साथ रहते हैं बकायदा? बिल्कुल। बच्चों को जो भी देखभाल रखनी है, आना जाना है। क्यों बच्चों, राजेश जी साथ रहते हैं आपके? यस सर। कैसा है उनका एक्सपीरियंस, उनके खिलाने का, उनके खिलाड़ियों को? जैसे कि आपकी ट्रेनिंग चलती है तो किस तरह से वो, कुछ लगता है अलग, कुछ फील होता है कुछ?
आप लोग तो आजकल जमाना यूट्यूब का है, फेसबुक का है, सारी जानकारियां गूगल से मिल जाती हैं, लेकिन खिलाड़ी में कुछ अलग क्या है कि खिलाड़ी आसान है बनना या मुश्किल है, ये बताओ मुझे। खिलाड़ी बनना आसान तो नहीं है, बट सच्ची बोले तो अगर अच्छा कोच होना तो खिलाड़ी बनना मुश्किल भी नहीं है। और राजेश सर और सरोज मैम ऐसे है कि हमें हर जगह हर पॉइंट में आके मोटिवेट करते हैं, और वही हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए। तो खाने पीने का कैसा रहता है आपको, यहाँ कुछ मिलता है या ऐसे ही है? डाइट मिलती है हम ट्रेनिंग के बाद। कैसी डाइट मिलती है बताएंगे जरा? जिसमें हमें सारी चीजें मिलती है जो एक खिलाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं कॉलेज में हूँ। आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो ये कब से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर पिछले रहा 3 साल से। तो आगे करने का क्या इरादा है? हूँ। आगे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। ओलंपिक जाएंगे? ओलंपिक जाएंगे। तैयारी पूरी है? हाँ जी सर। कैसी तैयारी है? सर सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, सुबह शाम रेगुलर है। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग है यहाँ पे? अच्छा, कोच साहब से पूछेंगे कि कैसी इंटरनेशनल लेवल की कैसी तैयारी होती है, क्या बच्चों को रखना पड़ता है ध्यान, क्या नहीं रखना पड़ता, बताएंगे जरा? एक तो सबसे पहले बच्चों की ट्रेनिंग के बाद की डाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हम बच्चों को ऐसा नहीं है कि तोड़ ही रहे हैं, साथ के साथ उनकी डाइट के साथ, डाइट कंपटीशन से जस्ट कुछ समय पहले के लिए हार्ड होता है, उससे पहले नॉर्मल वर्कआउट चलता है ताकि बच्चों के तो आपके पास लड़के और लड़कियां कितने हैं लगभग इस वक्त 80 के अराउंड बच्चे हैं हमारे पास जो रेगुलर रहते हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां उनमें होंगे अराउंड 30 to 40। मैरी कॉम का नाम जानते हैं आप लोग? मैरी कॉम पिक्चर देखी थी आपने? क्या देखा उसमें? मैरी कॉम का क्या लगा, कुछ खास क्या लगा? सर उसकी रेगुलर ट्रेनिंग। उसका जुनून नहीं देखा, लड़ने का मरने का? मुक्केबाजी तो काम ही लड़ने और मरने का है। हाँ जी सर। तो कहीं आपकी लड़ाई हो जाए दो लोगों से तो क्या करोगे? मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है पूरा? आत्मविश्वास है आपके अंदर? यस सर है। दिखाएंगे आप? यस सर। दिखाओ जरा, ग्लव्स लेके आओ अपने। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने एक बार फिर अपना? रूहानी। रूहानी अपने आप जरा बताओ, जरा हमें थोड़ा सा करके बताओ, जरा अपने ग्लव्स लाओ, थोड़ा सा ट्रेलर बताएंगे कि कैसे शुरुआत करते हैं, कितनी देर का राउंड होता है, आप लोग हमें जरा दिखाएंगे कि किस तरह से डिफेंस करते हैं, क्या है इसमें। तो जरा शुरू करके बताओ कि इसमें क्या क्या है, बताएंगे जरा मैडम, जरा इनसे बताइए, जरा हमें दिखाइए। सबसे पहले तो होता है कि अटैक और डिफेंस दोनों आना चाहिए। थोड़ा सा दिखाएंगे आप? अटैक लेना, डिफेंस करना, उसके लेफ्ट को पैरी करना। जैसे देखिए ये अटैक ले रहे हैं, इस वक्त हमारे गार्ड हैं, पहले इस लड़की ने रखा हुआ है गार्ड, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये इस तरीके से ये गार्ड रखना, ये गार्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा ये गार्ड नहीं होगा, आपका सीधा फन स्पेस पे कनेक्ट होगा और यहाँ पे स्कोरिंग मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ रखा है, बचाव रखना, ये बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद के क्या स्टेप है? ये डिफेंस के बाद साथ ही ऑफेंस लेना होता है। पैरी करके जरा ऊपर लेफ्ट मारना, जैसे उसका लेफ्ट दबा के मारना, लेफ्ट दबा के आप देखिए, वहां ब्लॉक मत करना, दबाओ, होल्ड करना। ये देखिए जैसे उसने इसका लेफ्ट दबाया था, उसके पंच की डायरेक्शन चेंज करके साथ ही अटैक ले लिया। ये नहीं है कि आप मार ही खा रहे हो और आप बचे जा रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप मार खा रहे हो, मार से बच रहे हो, तो आपको साथ ही अटैक लेना है। वेट नहीं करना कि आपको सामने वाला मौका देगा। इसके अलावा भी और क्या क्या जरूरी है जो ये बच्चों को, जैसे कि अभी तो आपने डिफेंस पहली प्रक्रिया बता दी, उसके बाद क्या क्या, जब नेशनल में खेलते हैं तो क्या क्या जरूरी होता है? उसके साथ हमारा फुटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फुटवर्क करके दिखाओ, दोनों पेंडुलम फुटवर्क। देखिए ये फुटवर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ये फुटवर्क ही है, आप अगर रिंग पे खड़े हैं, स्टेबल हैं, तो सामने वाले को मारने का मौका मिल जाता है। अगर आप फुटवर्क करें, फॉरवर्ड आना, तुम बैकवर्ड आओ, तुम बैकवर्ड आना, तुम फॉरवर्ड आना। अगर आप मार खड़े हो, देखिए अभी जैसे ये आगे आई है और वो पीछे गई है, तो वो उसका फुटवर्क है, इसीलिए वो पीछे गई है। ये आगे आके मार भी सकती थी। तो ये कितनी देर का राउंड होता है, कितनी देर यहाँ रिंग में खड़े रहना होता है, क्या है इसका? टोटल सीनियर का 3 मिनट का राउंड होता है, जूनियर का वैसे 2 मिनट का होता है, सब जूनियर का 2 से 1.5 के बीच में जो होता है। वैसे ऑफिशियल 2 मिनट का ही होता है, 1 मिनट के बीच में रेस्ट होती है। और हर एक राउंड 2-2 मिनट का, अगर 2 मिनट का है तो भी 3 राउंड है, अगर 3 मिनट का है तो भी। जैसे बॉयज का है, बॉयज का भी सेम पैटर्न है, 3 मिनट के राउंड है और टोटल 3 राउंड है, जिसमें एक मिनट की मुक्केबाजी का क्या जरूरी क्या रहता है इसमें? हमारे को यही होता है, किसी टाइम जरूरत थी कि आपको डिफेंस अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में जो बॉक्सिंग जिस हिसाब से उसका लेवल बढ़ रहा है, उसमें हम एक ही चीज सिखाते हैं, अटैक। आपको अटैक आना चाहिए, विद डिफेंस आना चाहिए। अटैक बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं एक शहर में ना होते हुए गांव में खोला है उन्होंने, ये क्या मकसद है उनका? सर का सबसे एक ही मकसद रहा है हमेशा स्टार्टिंग से, कि उन्होंने अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना है जिसका नाम है ओलंपिक।
हमारे जो एकेडमी में सिर्फ नाम सक्षम बॉक्सिंग क्लब है, पर हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक का है। ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार करना है, बिल्कुल। ये आपका मकसद है हाँ जी। और इसीलिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो लगभग मैंने देखा कि नेशनल के लिए तो ये तैयार ही रहते हैं, नेशनल सभी खेले हुए हैं, हाँ जी। सभी ने पार्टिसिपेट किया है और कुछ ना कुछ लेके आए हैं वहाँ से। जैसे ये सब अभी तो सारे स्टेट मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, स्टेट मेडलिस्ट हैं ये हाँ जी। सारे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो राजेश सर आपको क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं, जरा मुझे बताएंगे आप लोग? राजेश सर हमें हर तरह की सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं यहाँ पे सक्षम बॉक्सिंग क्लब में। क्या बोलते हैं राजेश जी? हमेशा मोटिवेट करते हैं कि रिंग पे अपना बेस्ट दे रहे हैं। ओलंपिक में जाना है? हाँ जी। आपको लगता है आप ओलंपिक के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ जी। और आपको क्या लगता है ओलंपिक जा पाएंगे आप? जी, अगर ऐसे ट्रेनिंग करते रहे और ऐसे ट्रेनिंग करवाएंगे तो बिल्कुल। तो जाएंगे आप। और आप? ये सर लगता है कि हम जाएंगे, ट्रेनिंग करते करते जो हम ट्रेनिंग करते हैं अच्छे से करते हैं, मतलब राज्य से हमारे को मोटिवेट करते हैं बहुत ज्यादा। आप कहाँ गए थे? नोएडा। नोएडा में। नोएडा का एक्सपीरियंस बताओ जरा मुझे। खाना ठीक था वहाँ पे? हाँ जी, कैसा था? ठीक, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। हाँ जी। तो यहाँ क्या वजन के हिसाब से भी लड़ाई होती है, मुक्केबाजी, या फिर किस तरीके से? वेट वाइज करते हैं। तो आपको आपके मुक्केबाज के लिए क्या आपके लेवल का था या आपसे ज्यादा था? मैं जरा अंडर वेट चल रहा था, पर मेरे से ज़्यादा वेट वाले आ रहे थे, वो थोड़ा वेट तोड़ के आते थे, तो मैं वेट बढ़ा के जाता था, थोड़ा मैं डिसएडवांटेज हो जाता था मेरे को। अच्छा, अभी आपने क्या सीखा आगे के लिए? आगे के लिए ये सीखा है कि अपने आप को पूरा तैयार रखो, कोई भी चीज़ कभी भी, कोई भी टूर्नामेंट कभी भी आ सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग कहीं भी जाना है। हाँ। तो नेशनल के लिए तैयार हैं या ओलंपिक के लिए? ओलंपिक के लिए। ओलंपिक के लिए तैयार है। तो साहब सबसे बड़ी बात है ट्रेनिंग। बच्चों को एक अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, लेकिन इन 80 लगभग के बच्चे हैं आपके पास, लगभग 100 के करीब रखो। हाँ जी। तो इनका फिर आप मेंटलिटी किस तरीके से आप जानते हैं कि ये बच्चा वहां जाने के लायक है, किस तरीके से, कैसे भाग दौड़ करेगा, कैसे नहीं? देखिए बच्चे देखिए बहुत ज्यादा हैं हमारे, कभी कदार ऐसा होता है कि हमारे को एक एक वेट में 2 या 3 बच्चे भी होते हैं। तो हमें अब 2 या 3 बच्चों में एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। हम किसी को ऐसा नहीं है पार्टी कि हम उनके साथ थोड़ा सा ये कर लें कि नहीं तुम चले जाओ, हम नहीं जाते, उसे नहीं भेजते, ऐसा नहीं अगली बार तुम्हें भेजेंगे। हम प्रॉपर ट्रायल करवाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ट्रायल में जो जीतेगा वही जाएगा। हमने बच्चों के माइंड में एक ही चीज, ट्रायल लेते हैं, प्रॉपर ट्रायल होता है, और जैसे ट्रायल का प्रोसीजर है सेम उसी प्रोसीजर में ट्रायल होगा। जो जीतेगा, हमने यहाँ पे हर एक बच्चे को एक ही बोल रखा है कि आप चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, हमारे लिए हर एक बच्चा बराबर है, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। हमारे एक सैनिक भाई भी हैं, अपना नाम भी बताएंगे सब कुछ। ये नमस्कार सर, एक्स नायक रविंद्र कुमार, मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। तो मेरे दोनों बेटियां इधर सक्षम बॉक्सिंग क्लब में अभी मैंने ज्वाइनिंग कराया। तो मैं खुद एक इंडिया से सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो मुझे इधर की कोचिंग देख के, मतलब बहुत भिन्न अकेडमियों में घूमा हूँ, तो मुझे इधर बहुत ही अच्छा लगा। क्या अच्छा, जैसे कि बच्चे यहाँ घर में भी तो बैठ सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ही जरूरी क्यों, ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे? सर इधर ये है कि शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक बच्चे एक तो फिजिकल फिटनेस रहते हैं, और इनका जो मिशन ओलंपिक का है। और जैसे घर में बच्चे रहेंगे, चाहे कितना मर्जी कुछ मर्जी कर ले, अपने मोबाइल में व्यस्त रहेंगे या तो टीवी देखते रहेंगे, तो इससे बच्चों की मतलब बुरी आदतों से भी बचते रहेंगे। इसलिए यहाँ आके कुछ ना कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे। आप भी थोड़ा सा सर बताएंगे अपने बारे में, अपना नाम बताएंगे? सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। और तो आपके बच्चे भी यहाँ पे हैं? हाँ जी, दोनों बच्चे हैं, बेटा बेटी है, दोनों यहीं पे है जी। तो उन्होंने कोई पार्टिसिपेट लिया है, कुछ किया उन्होंने भी खेल में? हाँ जी, बेटा 3 बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है और 2 बार नेशनल खेल के आया है, और बेटी नेशनल मतलब खेल के आई है। कैसा लगा आपको यहाँ के कि सक्षम बॉक्सिंग क्लब क्या है, खास है कुछ, या कुछ संतुष्ट हैं आप यहाँ बच्चों के लिए? हाँ जी, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है जी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे फिजिकली फिट रहेंगे लाइफ टाइम, और बच्चों डिसिप्लिन में रहेंगे, और सुबह 5 बजे जैसे आते हैं ट्रेनिंग में, 7 बजे जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, शाम को फिर ट्रेनिंग करते हैं। और बच्चों का कहने मतलब पेरेंट्स की ना तो कोई टेंशन है पेरेंट्स की कि बच्चे कोई नशे के दूर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनको यहाँ भेजकर बहुत बढ़िया। आपने तो खैर आर्मी में काफी कुछ सीखा है, तो आपको तो खुद ही आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। क्या कुछ खास है बॉक्सिंग में? सर बॉक्सिंग में एक तो सेल्फ डिफेंस, कभी भी जरूरत पड़े, जैसे मेरी 2 बेटी, इनको सेल्फ डिफेंस की आजकल बहुत जरूरत है। और कहीं भी कभी भी दिक्कत आए तो ये अपना कुछ कर सकती है, मतलब मुक्केबाजी कैसे विश्वास बना रहेगा उनके अंदर जी, और खिलाड़ी भी बन के रहेंगे। हमारे साथ हैं आज प्रवीण दुबे जी,
जो कि भिन्न भिन्न एसोसिएशनों के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खिलाड़ियों के साथ दिन प्रतिदिन मिलना जुलना और उनके साथ काम करना, उन्हें कैसे कैसे प्रेरित करना। तो मैं दुबे जी से ये जानना चाहूँगा कि एक आम बच्चे में और खिलाड़ी में क्या फ़र्क है, ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप सर? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये आम बच्चे में और एक खिलाड़ी में। जो नॉर्मल बच्चा सुबह जगना नहीं पसंद करता, प्लेयर वो होता है जो सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड के बीच में होता है और डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करता है, मतलब मेंटली और फिजिकली फिट रहता है। मतलब खिलाड़ी और स्पोर्ट्स ये क्यों जरूरी है आज की डेट में? बहुत से मैंने देखा है बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी भिन्न भिन्न खेलों में लगे हुए हैं। सरकार भी ये बोलती है, खैर हर आदमी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी गेम से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि नशे के में लग जाते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्हीं चीज़ों के लिए स्पोर्ट जरूरी है। देखो आज की डेट में समाज में आपके सामने नशा इतना फैला हुआ है। पहले तो एक तो बच्चा इन चीज़ों से दूर रहता है आपका, दूसरा आज की डेट में सबसे बड़ा नशा है मोबाइल अडिक्ट हो गए हैं बच्चे, मतलब अकेलेपन में रहते हैं। जो ग्राउंड में बच्चा जो आता है, एनवायरनमेंट में रहता है, ग्रुप में रहता है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है। आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं अनुशासन में रह के वो बहुत कुछ सीखता है। वही जब बच्चा ग्राउंड में आएगा, एक दूसरे से हम गेन करते सीखते हैं। केवल गेम ही नहीं सीखते, डिसिप्लिन भी सीखते हैं और बीच 10 आदमियों के बीच में कैसे रहना, कैसे अपनी बातचीत करनी, ये चीज़ें उनकी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है इसमें स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स का साथ इसलिए ज़रूरी है कि मेंटली और हेल्थी बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ देखो मेंटली हेल्थली भी फिट होता है। तीसरा प्रोफेशनली मैं इसको ऐड करता हूँ। आज की डेट में एक डॉक्टर या एक इंजीनियर के इतना पैकेज नहीं होता है जितना एक प्रोफेशनल प्लेयर जब बन जाता है। आज विभिन्न तरह की लीग्स चली हुई हैं, करोड़ों रुपया बच्चे अर्न करते हैं उससे, जब प्रोफेशनली खेलों से कमा रहे हैं, खेलों से इतना ज्यादा कमा रहे हैं। और कबड्डी में देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है बॉक्सिंग में देख लीजिए, जो प्लेयर हैं वो जब प्रोफेशनली भी गेन करता है, फिजिकली भी गेन करता है और समाज में उसका रुतबा कहीं ऊपर है। मान लो कोई लीडर बनता है या कोई अभिनेता बनता है, वो कहीं ना कहीं एक दायरे में बने। और प्लेयर है जो ग्लोबली जिसको बोलते हैं एक ऑलराउंडर होता है, हर फील्ड में वो बॉस है। फिजिकली कहीं खड़ा होगा तब भी वो आपको अलग से नजर आएगा। प्रोफेशनली आज की डेट में आप बड़े उदाहरण है, आप करोड़ों रुपए देखो कबड्डी में, बैडमिंटन में, इंडिविजुअली आजकल लीग चली, क्रिकेट में, मतलब अलग अलग गेमों में हमारा जो प्लेयर है वो उसमें हर तरह की पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है आप अपने बच्चे को जब ट्रेन करना चाहते हैं तो उसको ऐसे ही किसी अनजान आदमी के हाथ में नहीं दो, जिसको प्रोफेशनली गेम की नॉलेज है, NIS क्वालिफाइड है, जो सरकारी सिस्टम से कहाँ जाना चाहिए, कौन सा स्थान उसके लिए अच्छा है। हाँ जी, ये इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। आजकल मैं कई बार देखता हूँ बहुत सारे ऐसे संस्थान लगे हुए हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में हैं। तो ये तो इनसे बच के रहें और अच्छे तरीके से जान के लें कि कहाँ अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, आपको कहाँ अच्छा कोच मिल रहा है, कहाँ ट्रेनिंग में बढ़िया आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है। ये जानकारी तो वाकई आपने बड़ी अच्छी बोली, ये तो बड़ा सही है। किसी गलत जगह जाके ना फंसे, एक अच्छी जगह जाएं, वहां जाके ही ट्रेनिंग। बॉक्सिंग तो इतनी प्रोफेशनल गेम है, तो इसमें इंजरी का भी डर रहता है। अगर आप नॉन टेक्निकल से कोचिंग लेंगे, मान लो आपके कोई इंजरी होगी, तो ये चीजें बाद में दिक्कत है। इसलिए इस गेम में, ये गेम होगी, रेसलिंग होगी, ये प्रोफेशनल गेम है, इनमें टेक्निकल बंदा वेल क्वालिफाइड हो, आप मतलब ये छानबीन करके ही बच्चे को डालो। एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा वकील, एक अच्छा कोच होना भी बड़ा जरूरी है। बच्चों को हम नीट की तैयारी कराने के लिए एजुकेशन बड़ी दूर तक ढूंढते हैं, कहाँ से सेंटर बढ़िया है, तो ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी वो चाहिए, अच्छा कोच होना जरूरी है। कोच होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी दुबे साहब आपका। हेलो, सबसे पहले तो मैं वंचित शर्मा और त्रिशा शर्मा को नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन नोएडा में किया गया था, यूपी में। दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया है और बहुत ही अच्छा खेले हैं दोनों, पूरा स्किल, पूरा टेक्निक के साथ खेल रहे थे। मैं खुद 3 दिन नोएडा में था नेशनल चैंपियनशिप में। तो जो हार जीत है ये तो खेलों का एक हिस्सा है, लेकिन आप खेल कैसा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोनों खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले समय में अच्छा खेलें, मेडल लें, सक्षम बॉक्सिंग क्लब का, हिमाचल राज्य और देश का नाम रोशन करें।
और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल चल रहे हैं रोहतक में, जिसमें हमारा एक खिलाड़ी है आर्यन। कल उसका मैच था तेलंगाना के साथ, आज उसका जो मैच है वो सर्विसेज के साथ है। तो उसे भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल में कि अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन दे, जीते, आगे जाए, नाम रोशन करे हमारे स्टेट का, हमारे देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।